जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम अनसोल्ड कराएंगे। इसका सेट नंबर 5 कराएंगे। 4 सेट हो गए थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करते जाएंगे, उसको दिखाएंगे नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये है सेट नंबर 5, ये है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन देखो इस पेज पर, इनको नोट कर लेना। और 3 क्वेश्चन इस पेज पे, ठीक है, इनको नोट कर लेना। और क्या है ना, जो कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई भी कमजोर हो तो जो हमने पढ़ाया है एनसीईआरटी, उसकी शुरू की जो 1-2 क्लास है वो कॉन्सेप्ट की ही है, प्रत्येक चैप्टर की। कॉन्सेप्ट कमजोर हो तो वो देखिए। बाकी अनसोल्ड कराने का ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे इससे, और इससे क्या होगा, अनसोल्ड में प्रत्येक चैप्टर से आते हैं तो सारे चैप्टर का रिविजन होगा इसमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन में परमेय संख्या छांटनी है। ऑप्शन ए में है √2, ऑप्शन बी में है √3, ऑप्शन सी में है √9, ऑप्शन डी में है √7। इसमें परमेय संख्या छांटनी है। देखो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 1.414, 1.732, इसका मान 3, इसका जो मान होता है वो 2.448 ऐसे कुछ होता है ना। फिलहाल परमेय संख्या नहीं है, केवल यही परमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में सिर्फ ये परमेय संख्या है। बी जो है ना, बी कह रहे हैं एक द्विघात समीकरण है, कौन सी, ये x² प्लस बी ऑफ वी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। इसके जो द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके ग्राफ का आकार हमको बताना है। हमने आपको पढ़ाया था इसे द्विघाती बहुपद में द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है। द्विघात समीकरण ग्राफ बनाना हम आपको सिखाएंगे इस बार, जब 11th में आपको बताएंगे। फिलहाल इसका ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब होगा परवलयाकार। ये जो होता है, ये फॉर्म जो होती है परवलयाकार होती है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। आंसर है इसका ए, परवलयाकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है एक समीकरण निकाल, x/a इक्वल टू y/b। दूसरी समीकरण है ax प्लस by बराबर a² प्लस b²। यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, वो आपको नोट कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान ज्ञात कराना है। यहाँ पर x का मान निकाल के s में रख देंगे। x का मान निकालो, x बराबर a की गुणा इससे कर दो a इंटू वाई अपॉन v। इसका मान यहाँ पर रख दो, a इंटू ay अपॉन v। x का मान यहाँ रख दिया, प्लस by बराबर a² प्लस b²। देखो इन दोनों क्या कॉमन है, y कॉमन है, a की a² और अपॉन b प्लस b इक्वल टू a² प्लस b², ठीक। इसको और हल करो, y इंटू a² प्लस b की गुणा b से करेंगे तो v² अपॉन b बराबर a² प्लस b²। अब ये उधर ले जाओ, देखो y बराबर a² प्लस b²। देखो a² b² गुणा में नीचे पहुंच जाएंगे भाग में, a² प्लस b², b भाग में ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो a² b² ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया b, यानी कि y का मान क्या आ गया, b। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें ऑप्शन ठीक है सी, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0। इसमें लिखा है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल ना होने के लिए क्या होता है, d नॉट इक्वल टू 0। d क्या होता है, d होता है b² माइनस
4ac। ठीक है, बी इसमें क्या है, अगर इससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, सी क्या है ए, नॉट इक्वल टू 0, 4 चौक 16 माइनस का 4a नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर 4 चौक 16 माइनस का a नॉट इक्वल टू 0, ये उधर पहुँच जाएगा 0 हो जाएगा, 4 माइनस a नॉट इक्वल टू 0, तो 4a उधर पहुँच जाएगा, ठीक, प्लस a ग्रेटर देन 4, ये आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, चौथे का बी। पांचवा क्या है, पांचवे में एक अनुक्रम दे रखा है, यानी कि एपी का है √2, 2√2, 3√2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T10 ज्ञात करना है। ठीक है, T10 ज्ञात करना है, तो व्यापक पद क्या होता है इसका, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद क्या है √2, डी क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 2√2 माइनस √2 बराबर √2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है √2, n क्या है 10वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या है 10, 10 माइनस 1, टी का मान क्या है √2, 10 माइनस 1 की 9, √2, 9 1 10, 10√2। अब देखिए आंसर तो ये है, लेकिन हमारे ऑप्शन में इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो 10 को क्या अंदर ले जाएंगे, जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा 2। ठीक है, तभी तो 10 बाहर आया। अब ये क्या 10 का स्क्वायर आएंगे 10 10 10 10 100, कितना आ गया √200। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये है सी। ठीक है, 5 हो गए, बाकी के सवाल भी देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल बारंबारता, इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, माध्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, माध्य की कई 3 विधियां होती हैं, किसी भी विधि से माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादातर हम कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि से करते हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे सिंपल मेथड साधारण विधि से करें हम। ठीक है, इसमें बारंबारता f दे रखा है, हमको इसके लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों का योग बटा 2, इन दोनों का योग बटा 2 यानी कि 2.5, इन दोनों का योग बटा 2 यानी कि 7.5। देखो दोनों में अंतर कितना है 5 का अंतर है ना, तो 5 जोड़ते चले आओ इसमें, 7 5 12.5 और 17.5। ठीक है, ठीक, एक तो तरीका ये है कि इन दो, अब तो सिंपल मेथड से अगर करना है ना तो f इंटू एक्स करेंगे हम, यानी कि इसकी गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक, फिर 7 की 4 की इससे गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक, ऐसे इसकी 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक, 6 कम 6 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसके यहाँ पे तो 175 हो ही गए, पॉइंट के बाद 0, इसलिए खत्म कर दो सब, पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व भी नहीं होता है, हटा दो, इनको जोड़ लो, सिग्मा f इंटू एक्स, ये इसका जोड़ जो आएगा वो आएगा 285।
ठीक है, इसका योग करो सिग्मा एफ, इसका जोड़ आएगा 22। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कितना है 285 बटे 22। जब इसको हम इसके भाग करेंगे, इससे इसको जब भाग करेंगे वो आएगा 12.4। ठीक है, इसको हम भाग खुद करना। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन ठीक है सी। ठीक है, ऐसे करेंगे इसे। देखिए 7वां सवाल है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इसमें ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन एफ डी दे रखा है। तब कह रहे हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमको ऑप्शन जो दे रखा है उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। कैसे करेंगे? देखो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये ए बी सी। देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाएं, तो डी ई एफ, ए बी अनुपात डी ई। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, और वी सी की संगत भुजा ई एफ ना, एफ डी है ना, एफ डी है, तो डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक, ऐसे है ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ए बी अनुपात डी ई, ठीक, और बी सी अनुपात डी एफ। ठीक, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, और इसकी संगत भुजा ये। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तथा संगत कोण बराबर होते हैं। इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, यानी कि कोण V बराबर होगा कोण D के, कोण A बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के। अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है। A बराबर है E के नहीं, ठीक है, A बराबर है F के होगा तो ठीक होता। देखो B बराबर है D के, B बराबर है कोण B बराबर है कोण E के, पहला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि B बराबर है D के। तीसरा ऑप्शन देखो A बराबर है D के, A बराबर E के है, इसलिए तीसरा ऑप्शन ठीक है। B बराबर है D के, देखो B बराबर है D के, यानी कि आंसर इज D। ठीक है, B बराबर है D के। ठीक है, ऐसे करना था इसे मिटा दे, बाकी सवाल करेंगे भी। देखो 8वां सवाल है, इसमें त्रिभुज के शीर्ष देख के परिमाप ज्ञात करना होता है। परिमाप क्या होता है? तीन जो भुजा होता है, तीन भुजा होती है, इनका योग। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये है जो दे रखे तीनों भुजाओं का दूरी सूत्र के से दूरी ज्ञात करो, भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे। एक तो ये, एक दूसरा ये है कि देखो अगर हम डायग्राम अच्छे से बनाए तो, क्योंकि इसका हम डायग्राम जब नहीं बनाते तो हम करते ही, जब बना सकते हैं तो उसका उपयोग करेंगे। देखो पहला कोऑर्डिनेट 0,4, 0 एक्स के मान 0 वाई के मान 4, यानी ये आएगा कम से कम 0,4। दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक। तीसरा कोऑर्डिनेट है 3,0, यानी एक्स के मान 3 वाई का मान 0। ये अब इनको मिला दो, ठीक। ये ओ ए व बी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है क्योंकि ये तो दे ही रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है क्योंकि ये भी दे रखी है। केवल हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, दूरी सूत्र का उपयोग लगा दो। AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें 3 माइनस x1 क्या है इसमें 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 0, y1 क्या है इसमें
4 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 दिया 9, 4 चौक 16, जो आएगा इनका 25, ये आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन दूरी जो होती है माइनस में होती नहीं, इसलिए प्लस का 5। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब इन परिमाप ज्ञात करना है, तो तीनों का योग परिमाप ज्ञात करना है ना। तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया? 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर, जो भी है 12। अगर सेंटीमीटर नहीं दे रखा है तो हटाओ उसे। ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये सी। ठीक है, अगर हम चित्र नहीं बनाते तो ये जो काम एक भुजा के लिए दिया, तीनों भुजाओं को करना पड़ता है, तो लंबा हो जाता। ठीक है, नवा सवाल है, ये दे रखा है 9 tan a इज इक्वल टू 4, तब हमें sec a का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हम tan a का मान ज्ञात कर लो, tan a इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अगर हमें फार्मूला नहीं पता होता तो वैसे करते हैं, जब हम फार्मूला इसका बताया, फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो tan का मान इसमें रख देंगे, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan a का मान कितना है? 4/9 का स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए। इसे हल करो, 1 प्लस 4 चौक, इस इधर हल करते हैं, 1 प्लस 4 चौक 16, 3 9 81 इजिकल टू sec स्क्वायर ए। 81 इधर ले आए, गुणा कर दी, 16/81 इजिकल टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 6 1 7 8 और 1 9। ठीक है, 9 नहीं 3 है ये। ठीक है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी जब 3 है 3 3 9, यहाँ पर भी 9, 16 9 25/9 बराबर sec स्क्वायर है। तो sec a इक्वल टू स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट बदल जाएगा, 25/9, रूट हटाओ कितना हो जाएगा? 5/3। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 5/3, यानी कि ऑप्शन ठीक है डी। ठीक है, 90 का डी। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखिए 10वां सवाल है, ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा इक्वल टू 25। अब देखो ये 1/tan हो जाएगा, तो ये tan ये cot कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, देखिए 2 है, उधर ले जाओ, 25 - 2 कितना आ गया? 23। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये आंसर। देखो इसी का तो आंसर आप निकालना था मान, ये आ गया इसका ऑप्शन ठीक है सी। देखो 11वां दे रखा है, sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, जहां पर थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमको थीटा का मान ज्ञात करना,
ठीक, कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इजकल टू 1/, कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/, साइन थीटा, साइन की साइन से गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है, स्क्वायर उधर ले जाओ, 1 आ गया, तो साइन थीटा इजकल टू, क्योंकि सारे मान प्लस में इसलिए प्लस चिन्ह ले लिया, तो 1 किसका मान होता है, साइन 90 यानी कि π/2, तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि ऑप्शन इसी में है ना, 90 को π/2 लिखते हैं क्या, इसको पाई के रूप में क्या लिखते हैं हम, π/2, पाई बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 180 से गुणा कर दो, 180 से भाग कर दो, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी कि π/2, ठीक है, पाई बदलने के लिए करते हैं सर। तो थीटा का मान कितना आ गया, π/2, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें है सी ऑप्शन ठीक, ठीक है। अब देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है, 12वां सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हमको साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो कॉस थीटा उधर ले जाओ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा गुणा 1 लिखो, कॉस थीटा नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये किसका मान होता है टेन, 45 का, थीटा का मान कितना आ गया 45, थीटा मान 45 यहाँ पर रख दो, साइन घात 4 45 प्लस कॉस की घात 4 45 से ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 45 की घात 4 प्लस कॉस 45 की घात 4, और साइन 45 मान होता है 1/√2 की घात 4 प्लस 1/√2 की घात 4, एक बार रूट हटेगा और दूसरी बार उसका 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, एलसीएम 4 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी मान किसका आ गया, कितना आ गया 1/2, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये है बी, ठीक है, ठीक है। देखो अगला सवाल जो 13वां सवाल है वो इस प्रकार है, ये कह रहा है कि कोई बिंदु Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई बिंदु एक Q है, रफ डायग्राम बनाना है केवल, ठीक, कोई बिंदु Q बाहर है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी स्पर्श रेखा जो खींची गई है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 24, ठीक। अब इस बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, वो कितना है, वो है 25, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, OP की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे अब, हमें पता है वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, यानी कि ये 90 अंश, 90 अंश की सामने वाली भुजा क्या कर्ण होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर होगा किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। OQ कितना है, OQ की लंबाई है 25 का स्क्वायर बराबर QP कितना है 24 का स्क्वायर, OP हमें ज्ञात करना, ये इधर ले आओ, तो 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, एक तरीका ये है इनका स्क्वायर याद हो तो वैसे कर दो, नहीं याद है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर OP का स्क्वायर, इनको जोड़ दो, 5 4 9 2 2 4, 25 माइनस 24 यानी कि 1 बराबर OP का स्क्वायर, तो OP बराबर √49, आंसर क्या आएगा प्लस माइनस का 7, लंबाई भी माइनस में होती नहीं इसलिए प्लस का 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 7,
ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा? यह है ए, 13 का ए। ठीक है ऑप्शन। 14वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, P और Q, O केंद्र है। अब क्या कह रहे हैं कि जो इनके मध्य जो कोण बन रहा है इन रेखाओं के, वो है कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? हमको याद करना है PO, इसमें दे रखा है AB के रूप में, तो A और भाग B। हमको POA याद करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जब रेखा खींची ना तो ये इसको समद्विभाजित कर रही है, मतलब जी 80 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर में हमारे पड़ी है 10.1, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, इनकी 90 अंश। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज POA में कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण OAP बराबर 180 अंश। APO कितना है? 40 प्लस ये ज्ञात करना POA, OAP ये 90 अंश है, बराबर 180। ठीक है, अब ये इधर याद करो, उधर ले जाओ। POA 9 4 13 यानी 130 बराबर 180 कोण POA। ठीक है, और 180 माइनस 130 कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन ठीक है बी। ठीक है, चाहे ऐसे कर दो, चाहो तो ऐसे कर सकते थे आप कि इसका कोण ज्ञात कर लिया। इसका कोण कैसे ज्ञात कर सकते थे? चक्री चतुर्भुज, ये 80 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, 360 में से जोड़ के हटाते तो ये आता कितना? 100। जब ये खींचते तो ये समद्विभाजित करता इसको भी और इसको भी, तो ये 50 आ जाता, वैसे भी आ जाता। ठीक है, 15वां देखो, 15वां है, सिंपल सा है। इसमें दे रखे R त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये आंसर ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमको एक ऑप्शन बी लग रहा है जो इससे मिलता जुलता है। क्यों? इससे ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 2 पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 की जब से गुणा करेंगे 720 आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये बी। ठीक है, कभी कभी ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए 16वां सवाल है। इसमें देखा एक ठोस एक पाइप है, इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हमें आयतन ज्ञात करना है। ये आयतन की बेलन है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई मान दे रखा तो पाई का मान रखेंगे नहीं। ये व्यास दे रखा है यानी कि D बराबर 4 है, तो R कितना आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। H कितना है? ये 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन देख लो इसमें, ऑप्शन आ रहा है इसमें डी, 16 का डी। ठीक, अब इसमें 17 का सूत्र पूछा है सिर्फ। इसमें कह रहे हैं R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई
आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। क्यों? जो काटा है ना उसके ऊपर का भी क्षेत्र जो होता है वो वृत्त के रूप में होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ठीक है सी। ठीक है, अब देखो 18 क्वेश्चन, इसमें वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 2, 8, 12, 18, 10। ठीक है, हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग क्या ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता को चाहिए ना, संचयी बारंबारता CF। कैसे याद करते हैं? इसका 2 का ऐसे लिख लेंगे, फिर इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 8 2 10, 10 12 22, 22 और 18 40, 40 और 10 50, यानी कि जो इसका योग होगा वही इसका योग होगा। कितना? 50। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? n/2, n कितना है? 50/2, कितना आ गया? 25। 25 कौन से में आएगा? 22 के बाद ये 40, इसमें 25 आएगा, तो इसका वर्ग कौन का आ गया? ये कौन सा आ गया? माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग आ गया 30 से 40। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 30 से 40 सी। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में हमको दे रखा है माध्य। माध्य दे रखा है कितना? 30, और माध्यक दे रखा है हमको 35। तो हमको बहुलक ज्ञात करना है। सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। स्पीड तेज तो नहीं है? अगर स्पीड तेज हो तो हम बता देना कमेंट के द्वारा। ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं वो देख लो, बाकी ये। ठीक है, अब इसमें 3 गुणा माध्यक कितना? 35 बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। 2 गुणा माध्य कितना? 30। अब ये 35, 3 पंजे 15, 3 3 9, 10 बराबर बहुलक प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 60। बहुलक कितना आ जाएगा? ये 60 इधर ले आओ, तो 105 माइनस का 60 बराबर बहुलक। घटाओ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये बी। ठीक है, अब इसका लास्ट है, यदि एक घटना है उसकी निश्चित रूप में प्रायिकता की, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। कैसे? कोई सिक्का है, उसको हेड व टेल हो गए, लेकिन हम कहेंगे ठीक है, ये 20वां सवाल है। कोई सिक्का है, उसकी हेड व टेल होते हैं। अगर हम कहेंगे हेड या टेल आने की प्रायिकता याद करो, तो 1/2 आ जाएगी। लेकिन कहेंगे टेल आने की प्रायिकता, यानी कि निश्चित है कि टेल ही आएगा, मतलब टेल आने की प्रायिकता नहीं कि टेल निश्चित है कि टेल ही आएगा, तो यानी कुल संभावित परिणाम जो आएगा वो भी टेल आएगा, यानी कि 1, और समग्र परिणाम वो भी टेल आएगा, और निश्चित परिणाम वो भी टेल आएगा, मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्योंकि घटना निश्चित है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होती है। अब ये हो गया। इसमें हो सकता है हमारी स्पीड थोड़ी तेज हो, हमें भी लग रहा था, क्योंकि आपको कम क्लास में बताने थे सारे सवाल, मतलब कम समय में सारे सवाल बताने थे, लेकिन इसलिए स्पीड तेज हो गई। बाकी ध्यान रखेंगे आगे क्लास में हम थोड़ी सी स्पीड कंट्रोल करें। फिलहाल अब तो जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इतनी स्पीड कर सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।